औरत मोहब्बत है, औरत ताकत है, औरत इज़्ज़त है। औरत माँ की हैसियत से एक ताकतवर औरत है। औरत जब बहन होती है तो वो सहारा होती है। औरत जब एक बेटी होती है तो वो एक खुशी होती है जो हमारे घर के लिए जो है एक रहमत बन के आती है। आज के दिन हम जो है वो औरतों का दिन मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से YDF की पूरी टीम की तरफ से, वीमेंस ग्रुप की तरफ से सबको जो है वो आलमी यौम ख़वातीन मुबारक हो। सो आज हम बात करने लगे हैं कि हम कैसे फ़ील करते हैं कि हम औरत होने के नाते हम क्या हैं। हम एक मज़बूत सहारा हैं, हम खुशी हैं, हम इज़्ज़त हैं, हम अपने माशरे के लिए एक वक़ार हैं। हम जब घर में होते हैं तो हमारा घर महकता है, यानी हम खुशबू हैं। हम जब किसी मर्द की ज़िंदगी में आती हैं तो हम सहारा बनती हैं, यानी हम एक मज़बूत साथी बनती हैं। हम उसके लिए खुशियों का बाइस बनते हैं। हम उसके घर में एक नई रौनकें लेके आते हैं, यानी हमारी सोसाइटी जो है, हमारे घर जो हैं वो तमाम जो हैं वो औरतों पे डिपेंड करते हैं। सो एक औरत जो है एक मज़बूत इंसान है। जैसे जब दुनिया में आई है तो वो मर्द के लिए सहारा बनी है। सिर्फ वो मर्द के लिए नहीं है बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए जो है एक मिसाल बनी है और उसने अपने आप को जो है वो मनवाया है कि मैं क्या हूँ। सो आज के दिन हम अपनी उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। हम बात करेंगे उसके ऊपर कि हम क्या फ़ील करते हैं कि औरत होने के नाते अपने अंदर क्या जज्बात आता है जब आप सोचते हैं कि आप एक औरत हैं। औरत होने के नाते जो है वो मैं ये समझती हूँ कि मैं अगर अपनी जर्नी को कंपैरिजन करूँ टीनेज से अडल्टहुड तक, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद वो जो एक लड़की थी सांवली सी घुंघराले बालों वाली डरी सहमी सी, वो अब जो है वो एक ब्रेव लेडी में जो है वो चेंज हो गई है। पहले शायद लोगों के साथ उस तरह से सामना जो है वो नहीं किया जाता था, लेकिन एक जर्नी ऐसी रही जिसने पूरा चेंज कर दिया टीनेज से लेके फिर मदरहुड तक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करती हैं और जो मेरे ख्याल से जो एक औरत कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। तो हमारा एक रोल ही डिफरेंट है। मतलब हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से सोचते हैं। ये भी कहा जाता है औरतें जज्बाती होती हैं, लेकिन वो जज्बात भी तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ है ना। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो जज्बात उनकी वीकनेस नहीं है। आई थिंक कि जितना भी हम इमोशनली भी हों तो कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं कि हम वो अपनी एनजाइटी डिप्रेशन को खुद ही ओवरकम करते हैं। और हम उसको इतना वो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं ना कि वो फिर अब वो एक कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि वो फिर वो सोचती है कि अच्छा ये भी मैंने मेरी रिस्पॉन्स, हाँ ये भी मेरा एहसास मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, वो भी मैं। तो हमारे में औरत का एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि वो सोचती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और शुरू दिन से थोड़ा सा हमने आदात जो है ना वो घर वालों की या समझे मर्दों की हम खुद बिगाड़ती हैं कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड नहीं करते। हम कहते हैं हम कहते हैं कि ठीक है ये मैं हम मैनेज ना खुद करने की कोशिश करती है सब कुछ मैं और मैं मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो अच्छे बनाने के चक्कर में उसकी अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं दबते रह जाती है। ये मुझे लगता है सोसाइटी भी तो उससे एक्सपेक्ट यही कर रही होती है ना। सोसाइटी में तो ये कहे कि भाई ये औरत अच्छी है तो इसका म्यार ये है, अगर इसको ये चीज़ें आती होंगी या इसके किरदार में ये तो फिर ये अच्छी है। तो फिर उसको लगता है कि अच्छा अगर अच्छा बनने के लिए ये सब करना पड़ता है तो फिर वो करती है। मतलब वो तो आप उसको कहेंगे नहीं, मतलब आप फ्री हो और आपकी अपनी एक लाइफ है या आप जिस तरह, तो वो फिर कभी भी वो चीज़ों पे मेरे ख्याल से इतना ध्यान नहीं देगी, इतना फोकस। असल में मैं ये सोचती हूँ कि कुछ जनरेशन से भी चीज़ें चलती आ रही होती हैं। जैसे जनरेशन से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी अम्मियों ने, हमारी दादियों ने, नानियों ने वो एक चीज़ की है तो हमने भी वही करनी है। लेकिन अगर अभी देखा जाए, जैसे हम यहाँ पे एक ग्रुप बैठे हैं तो हम सेल्फ अवेयरनेस हमें पता है, हमें अपनी वैल्यू पता है। और हमें जैसे अगर हम पहले थोड़ा कंपैरिजन करें तो उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे ना बोलना है। हमें पता है कि हमने ना कहाँ पे बोलना है। कुछ चीज़ें जो हमारे नहीं करने वाली, लेकिन हम फिर भी वो अच्छा बनने के लिए करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, वो हम और ओवर बर्डन किए जाते हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आपको अपनी वैल्यू पता हो
अभी मैं, क्योंकि मैं बताऊँ, जैसे मेरा काम है ना औरतों के साथ, तो अभी मैं एक औरत की कहानी थी, तो वो बताती है कि जब मैं काम करने बाहर निकलती थी, जाती थी, तो लोग कहते थे आवारा औरत है। तो हालांकि देखो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करने जा रही है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर औरत, तो ये टैग भी तो लग गए थे ना जिनसे औरतें डरती हैं, और फिर वो सोचती हैं कि नहीं, शायद हम घर तक ही महदूद ठीक है, या हम अपने आदमियों पर डिपेंडेंट है, तो वही ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या हमारे साथ होगा। अगर किसी ने उनको कहा कि ये आवारा है और वो रुक गई, तो इसका मतलब है उसने उनको साबित कर दिया कि ये नहीं थी। अगर वो अपना जिस फोकस के साथ निकली है या जो उसका एम है, हाँ। अगर वो सही कर रही है तो और फिर वो उसको रुकना नहीं continuously चाहिए, करेगी, हाँ। तो फिर वो उनके मुंह बंद कर पाएगी, वो अपने आप को प्रूव कर पाएगी कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए हूँ, या मैं अपने आप को मनवाने के लिए या फैमिली में, सोसाइटी में अपना एक नाम बनाने के मैं लिए निकली हूँ। सही बात है। अगले के लिए ट्रस्ट डेवलप आपने खुद ही करना है। हाँ, मतलब क्यों आपने मनवाना है किसी को? आपको किस बात की मुसीबत पड़ी है कि आपने अपने आप को मनवाना है? आप दफा दो बाहर में जाए, जो कोई कहता है, मुझे तो लगता है हमें गौर ही नहीं करना चाहिए। जो कोई कहता है वो कहता नहीं, हाँ। लेकिन आपने अपना रास्ता सीधा रखना है, अब वो आप पे डिपेंड हाँ। करता है। हाँ। फिर ही आप किसी को जो है ना स्टॉप कर पाओगे। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, मैं गली में जाते आदमी को मुझे बाहर से मैं उसको मनवाऊं कि नहीं भी मैं ठीक हूँ, तुम सब क्यों मुझे कह रहे हो बाहर में, जो भी तुम मेरे लगते क्या तो और मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसे थे कि हम सोचते थे, सोचते थे। हाँ। और मुझे लगता है कि जैसे शादी के बाद लड़कियां बिल्कुल वो बंद हो जाती हैं ना चार दीवारी के पीछे, लेकिन आपकी सोशल गैदरिंग्स, आपका उठना बैठना आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपकी सोच चेंज होती है, आप में अवेयरनेस आती है, और फिर आपको पता चलता है, जैसे वही कि अगर कंपैरिजन करें कुछ साल पहले तो हम भी ऐसे थे, हम दूसरों को भी जज कर रहे थे, और अगर कोई कुछ कह देता था तो उस पर भी सोचने बैठ जाना, सारी सारी रात नींद नहीं आनी कि उसने मुझे कहा तो कहा क्यों, और अच्छा ये बात हो गई वो बात हो गई। लेकिन अब हम बॉदर नहीं करते क्योंकि हम सेल्फ अवेयर्ड हैं कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और आई थिंक कि ये ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए, लड़कियों के लिए एक्सपोजर्स या कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अगली जनरेशन को चेंज करने का तो चलो जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह से जो है वो ये चीज़ें उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है या हमारे से पहले की जनरेशन है, अगर हम उसके चेंज की बात करें तो ये गैदरिंग्स एक अच्छा पॉजिटिव। हाँ, एक पॉइंट आपने जैसे कहा कि सोशलाइज आपको करने की ज़रूरत है, ऐसी गैदरिंग में जाओ, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हम उनको क्या मैसेज दे सकते हैं, या हम उनको कैसे बता सकते हैं कि घर के अंदर ही आप अपने आप को कैसे टाइम दे सकते हैं, आप अपने आप को इन सारी सिचुएशंस में कैसे निकल सकते हैं। तो वेरी करती है, हम ये नहीं कह सकते कि हर औरत बाहर निकलेगी, हाँ, और हर एक को ऐसी गैदरिंग मिलेगी, हाँ, तो या उसको हमारी जैसी गैदरिंग मिले, ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना। तो एटलीस्ट घर में रहते हुए भी अगर वो खुद को टाइम दे सके, खुद की चीज़ों को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सके, हाँ, या वो जिस एक औरत होने के नाते आप क्या सोचते हो कि अपने आप को किस तरह खूबसूरती से आप बयान करना चाहोगे? दे आर मल्टीटास्किंग तो वो कोई कर नहीं सकता। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है फीमेल्स की। फिर आप देखें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सिचुएशन हैंडलिंग बहुत अच्छी है, क्विक डिसीजंस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अगर आप मेल्स को 2 से 3 काम देना, लिटरली वो कंफ्यूज होंगे कि पहले हमने कौन सा करना है, और एट द सेम टाइम फीमेल्स जो है ना वो 7 काम कर रही हैं। मैं क्योंकि हमें करना पड़ता है, आप जब खुद कोई काम रन कर रहे हैं ना तो आपको 7-8 चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। वहीं भी आप मेल्स को कह दो तो वो एक टाइम में सारे नहीं देख एक तो इसकी जो सिंपल सा एग्जांपल है, औरत बेचारी बच्चे भी संभाल रही होती है, जॉब भी कर रही होती है, फिर घर के काम भी कर रही होती है। आदमी को आप कहते हो ना ये बच्चा उठा लो अब मैं नहीं काम करने। अगर लड़का जॉब कर रहा है तो वो घर आएगा, उसकी एक अलग से खातिरदारी होगी उसकी, तो वो सारा कुछ तो हाँ बेटा थक के आया है तो वो, तो फिर छोटी छोटी बात, और माँओं का इसमें बड़ा रोल है ना। माँ कहे कि भाई को पानी पिलाओ, वो कभी ये नहीं कहेगी भाई को कि बहन को भी पानी पिलाओ, बहन आई है। नहीं, कई घरों में लड़कियों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, बड़ा प्यार से मोहब्बत से जो है वो रखा जाता है। आप कितनी स्ट्रॉन्ग रही हैं, आपने किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो संभाला है, और आप में कितनी पावर थी। आप सोचती हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे से, मैं प्राउडली कह सकती हूँ। नहीं, मुझे प्राउड ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हाँ, ठीक ये है, भी बड़ी उन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, हर काम में।
यहाँ तक कि अभी तक उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे नाश्ता दे दे, सबसे बड़ी ये बात है। इसका मतलब है हस्बैंड की वजह से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होता है ऐसे होता है। और वैसे भी अगर उनकी कोई छोटी छोटी तारीफ करता रहे ना कि हाँ ये आज तुमने बड़ा अच्छा बनाया, ये आज तुम बड़ी अच्छी लगी, तो वो इतनी खुशी खुशी में ही ना हर काम अच्छे से करने लग जाती है। और चीज़ों की किसी की जरूरत ही नहीं कि भाई कोई वरना जब वो थकी हो ना तो मारपीट एंड पे बच्चों पे ही होती है, हाँ तुमने अच्छा काम नहीं किया, बंदे को क्या कहना है उसने, एंड पे बच्चों को मारती रहेगी। तो ये है कि आप औरत चाहिए कि मर्दों को भी चाहिए या फैमिली में जैसे भी बाकी लोग हैं ना, तो औरतों की थोड़ी थोड़ी तारीफ करते रहे ताकि वो खुश रहे और पॉजिटिव सोचती रहे। मेरे लिए औरत होना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब मैं टीन एज में थी तब मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि मैं सबको शायद पता है कि मेरा जो गांव है, मैं गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। और जब यानी कि देखते थे, एक तो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता था जब मेरी फूफो की बेटियाँ जो थीं वो अमेरिका में होती थीं, तो वो जब गांव उन्होंने आना तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी कि हाँ उनके पास ये है, हमारे पास नहीं है। फिर जब उसके बाद मैं हॉस्टल गई, फिर यूथ के साथ काम करना स्टार्ट किया, वो गांव की लाइफ जो है एक प्रॉपर मेरी चेंज हो गई। तो बहुत ज़्यादा जो थी यानी कि जो माइंड में वो भरा हुआ था उन्होंने ट्रॉमा, तो वो मैंने निकाला। फिर उसके बाद मैंने स्टडी के साथ साथ कॉलेजेस में जब जाना स्टार्ट किया, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करना स्टार्ट किए, तो वो मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। फिर उसके बाद जब शादी हुई, शादी में भी शुक्र है खुदावंद का कि मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिल गया कि मेरे सास तो मेरी थी नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉज जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो मुझे खुद, मेरी सिस्टर इन लॉज, मोस्टली लोगों का ये होता है कि हाँ मेरी नंद ने, मैंने अच्छा ड्रेस पहन लिया तो मेरी नंद मुझे कह रही है किसने अच्छा क्यों पहन लिया। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉज जो हैं अभी भी क्रिसमस सिस्टर का ड्रेस जो है उन्होंने मेरे कहने से पहले, मुझे पता भी नहीं होता और मुझे सरप्राइज़ मिल रहा होता है उनकी तरफ से कि ये परी तुम्हारा ड्रेस है। और हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। और उसके अलावा जब मैं एनजीओ सेक्टर में आई, सब यही कहते थे कि एनजीओ सेक्टर जो है ये एक अच्छा सेक्टर नहीं है बहुत औरतों के लिहाज से। और दूसरा मैंने ये बड़ा चैलेंज फेस किया जब हाँ आज़ाद हो जाती है, एग्जैक्टली ये सुनने में तो यही आता है कि तो मेरे ख्याल में आपको लोगों की बातों को दरगुजर करके, तो जो आपने अपना फोकस किया हुआ है कि मेरा ये एम है, मैंने इसे पूरा करना है, तो आप उसकी तरफ देखो बजाय कि आप पीछे मुड़ के देखो। तो आप अगर अपना फोकस रखेंगे आगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। मल्टी टैलेंटेड हो हाँ, जाती है मल्टी ना टैलेंटेड लड़की जो फिर है बाद में, बिल्कुल ऐसा ही है। एक माँ जब बन जाती है शादी के बाद, हाँ, शादी के बाद बहुत ज़्यादा बहुत जो है, चैलेंजिंग हो जाती है हाँ, उसकी ज़िंदगी ना। ऐसा ही है। ईमान, आपने मुझे बताना है कि आपने डिफ़ाइन करना है एक बेटी को, कि औरत एक बेटी होने के नाते जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी खूबसूरत है, और क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं जिनको वो प्रूव करती है लाइफ में। एक्चुअली मैं घर में सबसे छोटी हूँ, घर में नहीं खानदान में सबसे छोटी हूँ। तो शुरू से मुझे जहाँ तक लगता था, शायद एक दफ़ा एक दूर की फुप्पो थी तो वो घर आई हुई तो मुझे देख के कहती काश मुंडा हो जाता ना ते चंगा हो जाना सी। उस वक्त मेरा दिमाग तो बड़ा खराब हुआ। लेकिन मेरा शुरू से ये है कि मैं ना रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा बोलती नहीं, अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा भी नहीं जवाब दूंगी, आगे से दादो बोलेंगे तो पापा बोलेंगे, छोड़ो यार जाने दो। तो बेटी की क्यों नहीं दुआ देनी कि भाई तुम्हें अल्लाह बेटी दे, पहली दे या दूसरी दे, जितनी मर्जी दे है भाई दे तो सही। मतलब बेटे की दुआ, चलो अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन ये है कि बेटे की ही क्यों दुआ दी जाती है, बेटी को इतना डिग्रेड कर दिया जाए। मतलब आप, और करता भी कौन है, औरतें ही करती हैं, और कोई नहीं, औरतें ही। मर्द तो इस चीज में वो रोल प्ले नहीं करते, औरतें ही औरतों को जो है ना इतना डिग्रेड करते। भाई आप भी तो एक औरतें वो बहन माइंडसेट तैयार कर, सास है वो सबसे पहले तो सास ही कहना शुरू करती है ना घर से, बेटा होगा जी, बेटा होगा, खुदा तेनू पुत्र देवे, खुदा तेनू पुत्र। लोग सोचते हैं कि इसमें ये कमी है, अगर बेटे भी होंगे ना, और ये भी है कि अगर बेटे होंगे बेटी नहीं होगी तब भी उन्होंने कहना कि आप में कमी है, कि आपके पास, हाँ आपके पास बेटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये औरत को ही जो है ना वो किया जाता है, हाँ कि भाई ये इसमें ये कमी है। लोग ये नहीं कहते कि औलाद हुई है कि कम से कम वो माँ बनी है तो उस पर ही हम शुक्र करें, लेकिन उसमें वो कमी जता देते हैं कि तुमने अगर बेटा पैदा किया तो तुम में बेटी की कमी है, अगर बेटियां पैदा की हैं तो तुमने बेटा नहीं पैदा किया, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो औरत को वो जता दिया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक, आपने अपने बारे में सोचना है कि ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे में कमी है। आप तो कंप्लीट हो गई औरत, एक भी बच्चा पैदा किया है तो इसका मतलब है वो कंप्लीट है।
कि वो माँ बन गई है। अभी रिसेंटली एक फैसलाबाद में तलाक भी हुई, यानी कि एक लेडी की शादी हुई और दूसरे दिन ही उसकी तलाक होगी, पता नहीं क्या हुआ, क्या सीन हुआ। तो लेकिन वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई कि बाप ने जैसे धूमधाम से उसकी शादी की, ढोल वगैरह बजाए, तो बाप दोबारा उसे तलाक के बाद भी वैसे ही धूमधाम से लेके गया। तो मुझे ये देख के ना तो बड़ी खुशी हुई कि यानी कि उस पे बाप ने कहा कि मेरी बेटी को कोई ना ये कहे कि ये तलाक याफ्ता है या कुछ ऐसा है। तो मेरे ख्याल में अगर औरत भी मर्द भी औरत के लिए ये ऐसा स्टैंड लेना चाहें, या भाई भी लें, बाप भी ले, हस्बैंड भी ले, तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी बात नहीं करेगा। कि जब तक आदमी का साया नहीं होगा, वो बाप है या वो भाई है या वो शौहर है या वो बेटा है, तब तक औरत का अपना कोई वजूद ही नहीं है ना। ये बड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत बात है। मतलब वो भी तो मुकम्मल इंसान है ना। मतलब कि भाई तुम यतीम हो तो तुम बेसहारा हो, या तुम्हारा भाई नहीं है तो जैसे मतलब हम लोगों को अक्सर, हाँ, जो बहनें होंगी सिर्फ में उनका कोई भाई नहीं होगा तो लोग उनको बड़ी तरसी निगाह से देखेंगे, जैसे कि पता नहीं क्या ही उनकी कोई इनकम्प्लीट है या उनका कोई एक पुर्जा ही हिला हुआ है। सही बात है। ये तो मैंने हालांकि वही बात कि फैमिली की तरफ से नहीं कभी, लेकिन हमने सोसाइटी में ये चीज़ फेस की है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि अच्छा इसमें आदमी का भी तो किरदार हो सकता है ना, या फिर किसी आदमी का नहीं तो सोसाइटी का भी तो किरदार हो सकता है ना, कभी नहीं। मतलब हमें यही लगेगा कि नहीं बस औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन पैदा होने से मरने तक, मतलब वो उसको एक असैसिनेट ही एक उसमें करते रहेंगे हर टाइम उसको ही कि भाई तुम ही तो तुम्हारी तो तुम ही ऐसे तुम ही वैसे। क्योंकि हम औरत को कहते हैं कि अगर उसकी शादी होगी और बच्चा होगा तो फिर वो मुकम्मल होगी। औरत जो है वो मुकम्मल ही है, उसको किसी की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि उसके ऊपर कोई टैग लगाया जाए कि वो इस चीज़ से मुकम्मल होगी। अब अगर हम देखें कि एक खातून है और वो बांझ है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो अगर हम उसके सामने बार बार ये रिपीट करें तो वो किस ट्रॉमा से गुजरी है हमें नहीं पता। कि अगर कुछ करना हो तो कभी भी कुछ हो सकता है। मुझे कहा जाता था कि अभी स्टॉप कर दिया ना, अब करियर नहीं बनना, अब कुछ नहीं होना, अब बस घर बैठ गई हो ना, बच्चा संभाल रही हो, कुछ भी नहीं होना। तो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ कि पहले मैंने अपने बच्चे को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसकी बनी है एक पहचान, और उसके बाद फिर मेरे 2 नेशनल अवार्ड हैं। तो अब लोग जो है वो मुझे अप्रोच करते हैं। अब शायद हर कोई वैसे नहीं कर सकता, मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा ही कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं। इवन मैंने अपना CSS का एग्ज़ाम भी छोड़ा जिसके लिए मैं इतनी पैशनेट थी, मैंने बहुत तैयारी भी की और स्क्रीनिंग मेरा बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स के साथ क्लियर हुआ। लेकिन कुछ इंसान के गोल होते हैं, मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, तो मैं उसके लिए मैंने CSS का एग्ज़ाम एक दिन पहले पोस्टपोन किया कि मैंने ये नहीं करना। तो शायद मैं उसके बाद भी थोड़ा डिसहार्ट हुई कि अच्छा मैं अब शायद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। और अगर आप इतने काबिल हो, और आई थिंक औरतों को इतना काबिल होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, कि बाद में एक टाइम आता है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं। कोई भी हम टैग जो है ना वो औरत पे नहीं लगा सकते कि अच्छा उम्र गुजर गई है तो ये नहीं हुआ, उम्र गुजर गई तो कैरियर नहीं बनेगा, सब कुछ बन जाता है। मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज़ की कि अब लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे अप्रोच करते हैं कि आके हमारे साथ काम करें, तो सब कुछ पॉसिबल है। वही बात आ जाती है कि जैसे हम कहते हैं कि शायद औरत की ज़िंदगी जो है ना वो शादी करवा के तो एंड हो जाती है, एंड नहीं है। यानी किन्जा ने जैसे एग्जांपल दिया कि उन्होंने अपने बेटे में अपनी एफर्ट्स डाली हैं। अगर उन्होंने अपना CSS का जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं दिया, लेकिन उनका बेटा अगर उस मकसद तक उनको पहुंचा रहा है। कहा जाता है कि एक अच्छी माएँ होंगी तो वो अच्छी नेशन जो है ना वो बनाएंगी। तो एक औरत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अच्छा मर्द, अच्छा इंसान, एक अच्छा फ़र्द, अच्छा शख्सियत जो है ना वो बनाती है। तो ये एक औरत की खूबसूरती है। औरत के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि जब वो किसी दूसरे शख्स में डालती है तो उसको एक कामयाब इंसान जो है वो बना देती है। तो बीइंग अ मदर मुझे भी था, ऐसा लगता होता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर थोड़ी सी इनकरेजमेंट की है अपने अंदर लेके आए हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में। वो क्या लाइफ है कि हम कहें कि हम खाना बना के या घर के काम करके, ये औरतों की ये लाइफ नहीं है। औरत बहुत कुछ कर सकती है, वो अपनी एबिलिटी को किसी भी टाइम पर, इवन यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उसको मौका मिले तो उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो उसको पूरा कर सकती हैं। लेकिन आप में एक करेज होनी चाहिए, आप में अज़म होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो जब आप उसको करेज रखते हो तो उस पर जब काम करते हो तो आप फिर कामयाब होते हो।